जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1950 एडी बीए थर्ड सेमेस्टर, जिसका पेपर कोड है दोस्तों HIS 202। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये पक्का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इलाहाबाद में। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? इलाहाबाद में। दोस्तों अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1923 में। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? याद रखिएगा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जहां संसार होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहा था उन्होंने? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। हु लाइव्स इन इंडिया डाइट्स किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, जरूर याद रखिएगा। हु लाइव्स इन इंडिया डाइट्स किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? एक बार। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, मतलब किसने बांटा था उसको? तो याद रखिएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, SN बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन पर। ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगर पूछेगा दोस्तों भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।